स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल्स देखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल क्लास 10th में ज्योमेट्री में दो ही चैप्टर है, एक तो ट्राइंगल है, ठीक है, और एक आपको सर्कल पढ़ना है। क्लियर? तो आज हम लोग चैप्टर ट्राइंगल को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहले बात करना है हम लोगों को कंग्रुएंट फिगर्स के बारे में। कंग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, कंग्रुएंट फिगर्स वैसे फिगर को बोलते हैं जिसका शेप और साइज दोनों सेम होता है। मान लीजिए कि दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है तो दोनों का शेप सेम है क्योंकि दोनों ट्राइंगल है, और अगर दोनों का साइज भी सेम है, ठीक है ना, तब ये हो जाएगा कंग्रुएंट। क्लियर है बात को? कोई डाउट? क्लियर है स्टूडेंट्स? दूसरा है सिमिलर फिगर्स। अब ये क्या होता है? वैसे फिगर जिनका शेप तो सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन साइज सेम नहीं होगा। ठीक है, वैसे फिगर क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि दो सर्कल है, एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, ठीक है, तो दोनों का शेप तो सेम है क्योंकि दोनों सर्कल है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? मतलब वैसे फिगर जिनका कि शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा, वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। लेकिन अगर शेप और साइज दोनों सेम होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंग्रुएंट फिगर्स। क्या ये बात क्लियर है? कंग्रुएंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। क्लास 10th में हम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेप और साइज बराबर होता है तो वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स जो है वो कंग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलर फिगर्स कंग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर है बात को? क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम दो ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल जो है वो बड़ा है और एक ट्राइंगल छोटा है, तो ये सिमिलर फिगर्स तो है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स है, लेकिन इसमें एक ट्राइंगल बड़ा है और एक ट्राइंगल छोटा है, इसीलिए ये सिमिलर फिगर्स तो होंगे लेकिन ये कंग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो फिगर्स सिमिलर होंगे, ठीक है, वो मतलब कंग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर कंग्रुएंट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि दो पॉलीगॉन जो है वो सिमिलर कब होते हैं, ठीक है ना, जिनका नंबर ऑफ साइड सेम हो, है ना। देखिए, दो पॉलीगॉन सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये बता देंगे आपको, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे ये बताते हैं आपको, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी सेम होगा, तभी जो है वो दो फिगर आपस में कंग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई दो फिगर है, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर है, ठीक है ना, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं है, तब फिर वो दोनों फिगर सिमिलर नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे वो हम लोग आगे समझेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम आगे देखेंगे उस चीज को, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना बात ध्यान रखिए कि कोई भी दो पॉलीगॉन, यहाँ पॉलीगॉन लिखा हुआ है मतलब वो ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी है, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशंस जरूरी है। क्लियर है? जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी वो दोनों पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर होंगे। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, क्या होगा, जितने भी सर्कल है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल कोई छोटा भी हो सकता है,
सर्कल बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों का शेप तो सेम है क्योंकि दोनों सर्कल है, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं, दोनों का साइज सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। वैसे ही ऑल स्क्वायर्स आर कंग्रुएंट, सॉरी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि दो स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर बड़ा हो सकता है, एक स्क्वायर छोटा हो सकता है, क्लियर है। तो इसीलिए स्क्वायर भी जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होते हैं उनका एंगल 60 डिग्री का होता है तीनों, है ना। कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होगा उसका तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसीलिए दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, अगर वो इक्विलैटरल हैं तो वो सिमिलर होंगे, क्लियर है बात को। चलिए अब अगला है क्वेश्चन कि दो पॉलीगॉन जिनके नंबर ऑफ साइड सेम होंगे, ठीक है, वो सिमिलर कब होंगे, अगर उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, क्लियर है। चलिए अब यहां बोल रहा है कि आपको दो एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स का, आराम से। टू सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियस, दो सर्कल है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, वो आपको एक सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया, है ना। फिर आपको एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर्स का, बहुत इजी। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। अब अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का शेप अलग अलग है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि बताइए कि ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कहने का मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके चार साइड्स होते हैं। तो ये एक आपको रोम्बस दिख रहा होगा, है ना, और ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, दो क्वाड्रिलेटरल्स है। तो बोल रहा है कि बताइए कि क्या ये सिमिलर हैं। देखिए इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिएगा तो वो इक्वल है, कैसे, एस आर 1.5/3, तो 1.5/3 कितना हो गया, 1/2, फिर 1.5/3 कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 1/2, फिर 1.5/3 कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 1/2, फिर 1.5/3 कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये कि इसके चारों साइड का, दोनों पॉलीगॉन्स के चारों साइड का जो रेशियो होगा वो 1/2 का होगा, ठीक है, रेशियो इक्वल है। लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, इसके एंगल्स कुछ और होंगे, है ना, इसके एंगल्स सब 90 है, इसके सारे एंगल्स 90 हैं, ठीक है। तो एंगल्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि दो पॉलीगॉन्स तभी बराबर होंगे, ठीक है ना, दो पॉलीगॉन्स तभी बराबर होंगे जब उसके एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, उसके एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। क्लियर है बात को? कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है तो यहां पर ये जो है ट्राइंगल्स, ये जो है आपको सिमिलर फिगर नहीं होंगे, क्लियर है, क्योंकि इनका एंगल इक्वल नहीं है, तो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा अब बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी के बारे में। ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी कब होता है? बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी के बारे में। देखिए ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे वो समझिएगा बात को। देखिए दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, वही बात जो क्राइटेरिया था सिमिलर फिगर्स का, ठीक है ना, और जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा,
सेम रेशियो को ही बोलते हैं प्रोपोर्शन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल डी ई और एफ है, ठीक है। अब इसका ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री है, और ये एंगल 100 डिग्री है, ठीक है। वैसे ही ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल 100 डिग्री है ना। तो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है ना। और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, मतलब इसका रेशियो, इसके साइड का रेशियो जो है इसके साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, तब क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपको सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। ऐसे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी होता है ट्रायंगल्स का, जो हम लोग देखते हैं अभी। चलिए देखिएगा, तो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है, ये समझिएगा, ध्यान देखिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल का कोई दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर कहला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री है, वैसे ही ये एंगल जो है 30 डिग्री है, और ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम आप ए बी और सी दे दिए, इसका नाम डी ई और एफ दे दिए। देखिएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल्स इक्वल हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, अब इंपॉर्टेंट बात तो वो है, उसको लिखेंगे कैसे। देखिए ट्रायंगल, ये इसको लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन हो गया, ठीक है। ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर एंगल ए पे 50 था, है ना, और यहाँ पर डी पे 50 है, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे डी, ठीक। यहाँ पर बी पे 30 था तो बी सेकंड में है, और यहाँ एफ पे 30 है तो यहाँ पर एफ लिखेंगे सेकंड में, डी एफ ई, ये कुछ ऐसे लिखाएगा। क्लियर है। मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा ए बी सी तो डी ई एफ, नहीं, आपको मिलाकर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वजह क्या होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये कि ए बी, अगर आप यहां से लेते हैं ए बी तो यहां से क्या होगा डी एफ, और यहां से अगर लेते हैं बी सी तो यहां से क्या होगा एफ ई, और यहां से अगर लेते हैं ए सी तो यहां से क्या होगा डी ई। ये रेशियो बराबर होगा। मतलब ये ध्यान रखिए इस बात का कि corresponding sides of similar triangles are proportional, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। चलिए, तो ये आपको हो गया पहला एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरा, चलिए
अब हम लोग दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है, SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें क्या है वो समझिए, दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम ABC, इसका नाम DE और F है, ठीक। अब देखिए इस ट्राइंगल का ये जो साइड है वो 5 है, ये 7 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। इसके बीच का ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, और इसके बीच का ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है ना, और दोनों ट्राइंगल के दो दो साइड का रेशियो बराबर है ना। कैसे? अगर आप यहां से लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यहां से क्या लीजिएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है। तब यहां देखिए 5/10 कितना हो गया रेशियो 1/2, वैसे देखिए 7/14 है ना, 7/14 क्या हो गया रेशियो, फिर से 1/2। इसका मतलब ये कि ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल, और जिस दो साइड का रेशियो इक्वल है उसके बीच का एंगल बराबर है ना। तो इसीलिए मेरा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और उसको लिखेंगे कैसे, अब आता है लिखना कैसे। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब ऐसा मत कर दीजिएगा DEF, नहीं, ध्यान से करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर A पे बन रहा है 30 और यहाँ F पे बन रहा है 30, तो यहाँ A पहले है तो यहाँ से आपको F पहले लिखना होगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद BC है, तो BC ब्लैंक है, तो यहाँ ब्लैंक कौन सा है, DE, ठीक है, तो DE लिख देते हैं। अब मिला लीजिए एक बार, ठीक है। AB कितना है 5, यहाँ से AB 5, तो यहाँ से EF, तो यहाँ पर EF होगा, इसका मतलब यहाँ पर DE नहीं होगा, क्या होगा, FED होगा, FED। अभी एग्जैक्टली सही हो गया। कैसे? देखिए यहाँ से AB का 5, तो यहाँ से FD का, ये FE का 10, यहाँ से AC 7, तो यहाँ से FD 14, क्लियर। अब ये मेरा दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो, ये सॉरी दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और कंडीशन क्या होगा, SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी। क्लियर बात को, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। तो ये दो हो गया है ना, तीसरा क्या है इसका वो देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा इसका क्राइटेरिया क्या है, SSS सिमिलैरिटी, ठीक है ना। साइड 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 सिमिलैरिटी। अब इसमें क्या है कि कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं ABC है ना, ये DEF, ठीक। अब देखिए ये है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये है मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। वैसे ही यहाँ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, और यहाँ मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। कैसे? अगर आप देखिएगा तो इस ट्राइंगल में सबसे छोटा साइड कौन है, 5 सेंटीमीटर जो है इस ट्राइंगल का सबसे छोटा साइड है, तो इस ट्राइंगल से छोटा कौन है, 10, तो 5 और 10 का रेशियो कितना होगा, 1/2, है ना। वैसे ही देखिए 5 से जस्ट बड़ा कौन सा साइड है इसमें, 7,
है ना। इसमें कौन होगा 14, क्लियर 14। तो 7/14 का रेशियो कितना होगा 1/2। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है 8, और इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड 16। तो इसका रेशियो क्या होगा 8/16 मतलब 1/2। यानी कि तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। चलिए इतनी बात तो क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखिए इसका साइड से मिला के लिखना पड़ेगा। ए बी है ना, ए बी कितना है 5, तो यहाँ क्या होगा 5 का करस्पॉन्डिंग 10, तो क्या होगा डी एफ ई लिखकर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ए बी पे 5, तो डी एफ पे 10, तो ए बी कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया डी एफ हो गया, ठीक। बी सी कितना 8, तो एफ ई, और एफ ई कितना 14, तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग तो 14 नहीं है, तो यानी कि ये डी एफ ई नहीं होकर डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ। या फिर एक मिनट डी एफ कीजिएगा, ए बी सी डी एफ ई हो जाएगा, या ई डी एफ, एफ डी ई हो जाएगा, एफ डी ई। चेक कीजिए एक बार, देखते हैं फिर से। देखिए ए बी पे 5, एफ डी पे 10, सही है। बी सी पे 8, डी पे 16, अब ये सही है ना। और फिर ए सी, तो ए सी पे कितना 7, तो एफ ई पे कितना 14, है ना। तो अब ये एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग बैठ गया। तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आप देखिए आप पहला ट्रायंगल कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जब यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल लिखिएगा ना तो इससे मिलाकर लिखना पड़ता है, क्लियर। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कंडीशन हो गया एस 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 सिमिलरिटी। क्लियर हो गया बात को, कोई डाउट कोई डाउट। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग एनसीईआरटी के बुक को कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।